तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिएक्टिविटी के बारे में देखे थे। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपको एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो दूसरा टॉपिक आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करके वो एक ग्रुप लगा देते हैं, तो जिसे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है, तो अब ज़्यादा मैं समझाऊंगी नहीं, तो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है बेंजीन में। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं किसी भी एक ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं, CH3, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप कोई भी ग्रुप, एक ही ग्रुप लगाओगे तो उसे हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो ये सारे उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग में पहले से एक ग्रुप तो लगा ही हुआ होता है, क्योंकि उसे मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेकंड कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है, वो कौन सी जगह पे जाएगा। ठीक है, तो उसके पास अब 5 पोजीशन है, तो कौन सी जगह पे जुड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है, उसके पास अभी 5 पोजीशन है। 2 और 6 जो पोजीशन आपको दिख रही है उसे हम ऑर्थो बोलेंगे। 3 और 5 जो पोजीशन है उसे हम मेटा बोलेंगे। 4th जो पोजीशन है वो हम पैरा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी पोजीशन है, ये इतनी पोजीशन में वो कहीं भी जुड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कहाँ, क्या, कैसे और क्यों जुड़ेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि जो बेंजीन की रिंग पे उसको पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ बेंजीन रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइंट है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा, मतलब कि जो कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो बेंजीन रिंग पे पहले से ही जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही प्रेजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि आने वाला जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, मतलब कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो उसे ही हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप या तो डायरेक्टिंग ग्रुप आप बोल सकते हैं, और दूसरा है मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना वही डिसाइड करता है कि जो आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ ज्वाइन होगा। ठीक है, तो उसमें 2 टाइप हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होते हैं, ठीक है, वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वहाँ पे वो एक से ज़्यादा आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, उसके साथ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है, या तो वो मेटा पोजीशन पे जुड़ सकता है, या तो वो पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, कहाँ जुड़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो पहले से ग्रुप अवेलेबल है, मतलब कि ये जो ग्रुप अवेलेबल है ना वही डिसाइड करेगा कि ये कहाँ पे ज्वाइन होगा, ये कौन सी पोजीशन पे ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, वो यही जो है ना, पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे ज्वाइन होगा। ठीक है, या तो वो ऑर्थो पे ज्वाइन होगा, मेटा पे, क्या पैरा पे, वो वही डिसाइड करता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, वो डिपेंड रहता है बेंजीन के ऊपर जो पहले से ही ग्रुप अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो हमने ये यहाँ भी लिखा है कि जो पहले से ही प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वही डिटरमाइन करता है कि न्यू सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन वही डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके पास 2 इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर क्या करेगा वो, जो पहले से ही जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा, या तो न्यू जो आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट उसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, या तो उसे वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो उसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेज रहा है तो उसको हम बोलेंगे, तो वो जो ग्रुप ज्वाइन होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर वो उसको मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा तो जो ग्रुप ज्वाइन होगा उसे हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो पहला जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ग्रुप क्या करेगा कि वो तो ऑलरेडी बेंजीन की रिंग पे प्रेजेंट ही होगा, तो वो जो न्यू आएगा ना इलेक्ट्रोफाइल उसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि ये फिनॉल है, ठीक है, उसका हम नाइट्रेशन करते हैं, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, 53% ऑर्थो बनाएगा और 47% पैरा बनाएगा, लेकिन बनाएगा दोनों। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, और ये ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। कौन से में, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना वो ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन पे नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो जब
फिनॉल होता है, मतलब कि OH ग्रुप जब बेंजीन पर अटैच होता है तो उसका जब HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, मतलब कि नाइट्रेशन होता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो OH ग्रुप हमारा, मैंने पहले ही बताया कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। तो हमारी जो रेजोनेंस थियरी है, ठीक है, वही एक्सप्लेन करती है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की जो मैकेनिज्म होती है वो वही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में जो हमारी रिएक्टिविटी की वीडियो में देख चुके हैं, तो आप यहाँ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, वही उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो भी मैं ऊपर से आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, कि भाई कि ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप है, तो ये क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। ठीक है, तो ये जब रिंग अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑर्थो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड अप, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव साइन है तो। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऊपर का तो अभी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये यहाँ जाने का ट्राई करेगा और ये यहाँ जाने का ट्राई करेगा, तो देखिए ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब जब ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तो आप देख लीजिए फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब ये क्या करेगा, एक यहाँ जाने का ट्राई करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ वापस इलेक्ट्रॉन जाने का ट्राई करेगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब फिर से फिनॉल बन जाएगा। तो ये रेजोनेंस होता है, ये कंप्लीट रेजोनेंस है। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंस होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है ना रिंग में, उसकी पोजीशन और यहाँ पे बॉन्ड में रिंग की पोजीशन अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से वो घूमते रहते हैं, मतलब कि रेजोनेंस होता रहता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे कोई रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जब ज्वाइन होता है तो रेजोनेंस बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तब नेक्स्ट जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड, वो कहाँ ज्वाइन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही ज्वाइन होगा। तो उसने बता दिया ना रेजोनेंस ने कि अब जो नेक्स्ट आएगा ना वो कहाँ ज्वाइन होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है वो कौन सी पोजीशन पे बढ़ी है, ऑर्थो एंड पैरा। तो न्यू अब जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है, वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, और वहाँ पे वो जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा ही था और यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, रिपीट ही करना है आपको। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजते थे, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज रहे, मेटा पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको मेटा पोजीशन पे भेजेगा कि भाई जा तू मेटा पोजीशन पे जुड़ जा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ ही जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेटा पोजीशन वाले होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए NO2 ग्रुप, हमको पता है कि रिंग डीएक्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जो क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। जब उनका नाइट्रेशन करते हैं तो देखिए यहाँ नाइट्रोबेंजीन में से मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, जुड़ गया वो मेटा पे। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दिखना है और लिखना है कि जो NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम एक उसका रेजोनेंस का एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्योंकि आप जब भी ये लिखोगे ना तो आपको रेजोनेंस दोनों ही, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन दोनों ही आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो रेजोनेंस थियरी है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वो देखेंगे। हम एग्जांपल लेंगे NO2। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे NO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप थे वो क्या करते थे, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे, मतलब कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो क्या कर रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी और यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी। यहाँ प्लस की साइन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे रेजोनेंस अब स्टॉप हो गया, यहाँ ऊपर की साइड रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है, रेजोनेंस आगे नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इस तीन जो बॉन्ड है ना वही घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये यहाँ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ये नेगेटिविटी है ना, मतलब कि जो प्लस साइन है ना वो यहाँ पैरा पे आ गई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब पैरा पे कम हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ आने का ट्राई करेगा, तो ये जो प्लस की साइन है ना पैरा ऑर्थो पोजीशन पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता रहता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऊपर रेजोनेंस पहले से स्टॉप हो चुका है, नीचे में आपको पता है कि रिंग के पास 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ 2 ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या करते हैं,
कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा, ठीक है। ये मैंने थ्योरी पहले भी एक्सप्लेन की, आपने पहले भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, तो यही आपको यहाँ भी सेम का सेम ही दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसकी यही रीज़न है कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आता है, मतलब कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आता है उसको मेटा पोजीशन पे ज्वाइन करता है, भाई बोलता है कि जाओ तुम मेटा पोजीशन पे ज्वाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।